चलो बेटा डी ब्लॉक लगा लेते हैं। डी ब्लॉक का देखो पहला सवाल सारे बच्चे पढ़ें। अब हम लोग डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के सवाल लगाएंगे इस लेक्चर में। तो आप जरा ध्यान से देखो। आप सवाल, पहला सवाल सारे बच्चे लगाएं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। प्रॉपर्टीज के सवाल हम डी ब्लॉक के लगाएंगे। तो पहला सवाल है, पहला सवाल सारे बच्चे पढ़ें। पहला सवाल पढ़ो बेटा। द स्टेबिलिटी ऑफ Cu+2 इज मोर देन Cu+ सॉल्ट इन एक्वा सोल्यूशन ड्यू टू। देखो उसने ये क्या कहा है, द स्टेबिलिटी ऑफ Cu+2, ये Cu2+ है ना, इज मोर Cu+1 सॉल्ट इन कौन सा सोल्यूशन, एक एक्वा सोल्यूशन, ड्यू टू, इसका कारण क्या है बताओ बेटा। अच्छा एक बात बताओ, सोल्यूशन कैसा है, एक्वस है ना। अच्छा बताओ एक्वस सोल्यूशन है तो एक्वस सोल्यूशन में हमने कौन सी एनर्जी को हमें पढ़ना है, हाइड्रेशन एनर्जी है ना। तो उसका कारण और क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी, हाँ है ना। कौन सी एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी। वो समझ में आ गई बात। चलो अच्छा दूसरा देखो, दूसरा नंबर सवाल देखो, लिखा आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से बताओ कौन सा कथन गलत है, जल्दी जल्दी बताओ। सारे ऑप्शन पढ़ो, इनमें से देखो कौन सा तुम्हें गलत लग रहा है। दूसरा देखो, पहला देखो, दूसरे क्वेश्चन में पहला ऑप्शन हम पढ़ रहे हैं, ऑल द 4d ऑर्बिटल्स हैव शेप सिमिलर टू रेस्पेक्टिव 3d ऑर्बिटल्स। 4d का 3d ऑर्बिटल्स के जैसा ही शेप होता है, हाँ है ना। तो ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा 3 और 4 में क्या बदला है, एनर्जी लेवल बदली है। क्या बदली है, एनर्जी लेवल बदली है। तो पहली बात तो सही है, लेकिन हमें कौन सा यहां देखना है, गलत वाला। दूसरा है इन एन एटम ऑल द 5 3d ऑर्बिटल्स आर इक्वल एनर्जी। हां इन सबकी इक्वल एनर्जी होती तभी इनको हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। अच्छा ये देखो, द शेप ऑफ dxy yz एंड zx ऑर्बिटल्स आर सिमिलर टू ईच अदर एंड क्या लिखा है, dx² y² एंड dz² आर सिमिलर टू ईच अदर। हाँ है ना, ये बात बताओ गलत है या नहीं। बताओ, आप कुछ नहीं जानते होगे, ये तो जानते होगे ये बिल्कुल अलग टाइप का है dz²। तो ये बात सही है, गलत, गलत, और गलत वाला ही अपना क्या है, सही। लास्ट भी पढ़ लो एक बार, वैसे गलत अपना तो मिल गया। ऑल द 5d ऑर्बिटल्स आर डिफरेंट इन साइज कंपेयर टू द 4d ऑर्बिटल्स। बताओ, हाँ है ना, क्लियर है। क्योंकि क्या हुआ, 4 से 5 पे गए तो साइज तो चेंज हो गया ना, क्योंकि उसका सेल नंबर बढ़ गया। ठीक है भैया, तो अपना गलत वाला पता चल गया। तीसरा नंबर सवाल लगाओ। सवाल देखो कितना सुंदर है, लिखा है द कैलकुलेट द स्पिन स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, किसका, Cr+2 का। अच्छा बताओ, मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था, √n n+2। यहां n क्या है बताओ, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और इसका यूनिट क्या होता, बोहर मैग्नेटन, Bm है ना। तो अब हम करें क्या, इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल लें Cr में, है ना। तो बताओ, चलो इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालो, सारे लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो Cr का। अरे इसका बताओ एटॉमिक नंबर कितना होता है, 24। अच्छा तुम लोगों के एक हम जुगाड़ बता दे रहे हैं, यहां बहुत बार बार लगेगा। देखो ये तो जानते हो ना कि साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस कोई नहीं कुछ जाने। ये सब कहां के हैं, कौन से पीरियड के बंदे हैं, कौन सी सीरीज के बंदे हैं, 3D सीरीज। कौन सी सीरीज के, 3D सीरीज, है ना। तो जैसे इसका, जैसे देखो हम तुम्हें एक जुगाड़ बता दे रहे हैं, इसी के हिसाब से चलेंगे। देखो होता क्या है, इसका एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। ये सारे बंदे कहां के हैं, 3D सीरीज के। अच्छा सीरीज पीरियड से एक कम होता है ना, हाँ है ना, क्लियर है। पीरियड बोलेंगे तो कौन सा पीरियड है,
सीरीज बोलेंगे तो कौन सा है, 3D सीरीज। अब देखो, अब कुछ ना करना, सबके लास्ट में NS2 आएगा। क्लियर है, क्या आएगा, NS2। तो देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये तुम्हें करना है, तो तुम क्या लिखा, 4s2 और 3d1, लास्ट वाला एक रख लो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म। इसके लास्ट में क्या आएगा, 4s2 3d1। अच्छा इसमें क्या आएगा, 4s2 3d2, क्योंकि 22 है। इसके लास्ट में क्या आएगा, 4s2 और 3d3। यहां क्या आएगा, 4s2 और 3d4। लेकिन आप सही करके लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 4s1 और 3d5। क्लियर है। इसका क्या हो जाएगा, 4s2 और क्या हो जाएगा, 3d5। ये जुगाड़ है, क्योंकि कहां लंबा लंबा बार बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे। अच्छा इसका क्या हो जाएगा, 4s2 और 3d6। इसका क्या हो जाएगा, 4s2 और 3d7। लास्ट का ये नंबर रखते जाओ डी में, बस और कुछ नहीं करना है। अब यहां क्या हो जाएगा, 4s2 और 3d8। अब यहां क्या हो जाएगा, 4s2 और 3d9। लेकिन हमने कहा था डी में 4 हो तो 5 कर लो, 9 हो तो 10 कर लो, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 4s1 और 3d10। इसका क्या हो जाएगा, 4s2 और 3d10। तो बताओ ऊपर वाले 3D के सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आ गया है नहीं। आपको क्या करना है 3D में, अब मेरी बात को समझो, जो सीरीज हो वो डी होगा। तो कौन सी सीरीज है, डी। तो देखो लास्ट में डी आएगा, पक्का है। अब डी जितना होगा उससे एक ज्यादा एस होगा, समझ में आ गया। तो क्या हो जाएगा, 4s2 3d1, 4s2 3d2। क्लियर है। ऐसे पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका आ जाएगा। जिनको ना आता हो ये शॉर्टकट इस्तेमाल करेंगे, बार बार आपको लंबा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना पड़ेगा। और एक बात, सारे बच्चे सबका एटॉमिक नंबर, पहली 3D सीरीज के सबके एटॉमिक नंबर याद कर लें। 21 से याद शुरू होता है और 30 पे खत्म होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो बताओ स्कैंडियम का कितना है यहाँ पे, 21, है ना। और वहां जिंक कितने पे खत्म है, 30। ऊपर वाले सारे बंदों का एटॉमिक नंबर याद होना बहुत जरूरी है। क्लियर है। इसको जल्दी से करो, फिर आते सवाल पे। सवाल नंबर ये है, अच्छा बताओ इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 24। यदि इसका 24 है ना, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक क्या हो जाएगा, 4s2 और 3d4, यही होगा। लेकिन +2 का मतलब है इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये निकाल दो, तो ये क्या हो जाएगा, 4s0 और 3d4, है ना। अब एस में तो है नहीं, डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4, है ना। तो पक्का है 4 पॉइंट समथिंग करके आंसर होगा, हाँ है ना। यदि आपको शॉर्टकट लगाना है, और नहीं तो अब आपके पास फार्मूला है। अब एक काम करो, एन आपके पास कितना आया बताओ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आए, 4। अब यहां पे रख लो म्यू इक्वल टू √4 और 4 + 2 रख लो। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, ये क्या हो गया, 24 हो गया। 24 का एलसीएम ले लो, एलसीएम कह रहे हैं, इसका क्या लोगे, √2 क्या लोगे। अच्छा बताओ तो क्या हो जाएगा, देखो 25 होता तो 5 हो गया होता, 25 5 से कम होगा। 5 से कम कौन है, एक ही बंदा, है ना। ले लिया, ये वाला सवाल हो गया। और वैसे भी हमने आपको सिखाया था कि जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना पॉइंट समथिंग होगा। क्लियर है। तो ये तो जब आप आपको तुरंत समझ में आ गया था। ये जो पहले लिखे हैं सब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या होल नंबर में। क्लियर है। और ना हो तो ऐसे निकाल लो, चलेगा। चौथा नंबर सवाल, अब आपको फिर से कौन सा गलत स्टेटमेंट आपको सेलेक्ट करना है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से गलत आपको जवाब सेलेक्ट करना है। अब 1 मिनट देखो बेटा, आप डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के सवाल लगाएंगे। तो पहला सवाल सारे बच्चे देखें, पहला जल्दी से देखो, बाकी तो समझ ही रहे होगे ना। क्या लिखा है, द स्टेबिलिटी ऑफ Cu+2 इज मोर देन किससे, Cu+1, है ना। अच्छा एक बात बताओ, किस सोल्यूशन की बात किया जा रहा है, एक्वस सोल्यूशन। अच्छा एक्वस सोल्यूशन में कौन सी एनर्जी काम करेगी, हाइड्रेशन एनर्जी। तो पहले का कारण क्या हो गया, हाइड्रेशन एनर्जी।
अच्छा दूसरा सवाल देखो, इनमें से हमें क्या देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट क्या है इनकरेक्ट, कौन सा गलत है। तो देखो ऑल 4d ऑर्बिटल्स हैव शेप सिमिलर टू दैट टू द रिस्पेक्टिव 3d ऑर्बिटल्स, ये बात बिल्कुल सही है। हमें कौन सा सेलेक्ट करना है, गलत वाला। अच्छा इन एटम्स ऑल द 3d ऑर्बिटल्स हैव इक्वल एनर्जी, तभी तो इनको क्या बोलते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल। अच्छा तीसरा देखो द शेप ऑफ 3dx y yz zx ऑर्बिटल्स हैव सिमिलर टू ईच अदर एंड ये किसके होते हैं, ये और ये dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, ये दोनों कैसे होते हैं, सिमिलर, जो कि बात गलत है। तो गलत वाला ही क्या है, सही ऑप्शन है। अच्छा तीसरा सवाल देखो, तीसरे सवाल में तुमको क्या करना है, कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, फार्मूला क्या होता है, म्यू इक्वल टू एन एन प्लस 2 बोहर मैग्नेटन। अच्छा हमने किया क्या, देखो सबसे पहले हमने 25 क्या किया, 24 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया। तो 24 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो लास्ट में यही आएगा कि नहीं आएगा। उसके बाद +2 का मतलब है इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो हमेशा बड़ी वाली सेल से इलेक्ट्रॉन निकालो, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गए, तो लास्ट में क्या बचा, 4s0 और 3d4। अब हमने d के इलेक्ट्रॉन भर के देखे तो कितने निकले, 4, यानी n का वैल्यू क्या आ गया, 4 है ना। और n का वैल्यू जितना आ जाए उतना ही पॉइंट समथिंग बोहर मैग्नेटन मैग्नेटिक मोमेंट निकलेगा। तो कौन सा जवाब सही है, ना हो तो इस पे रख के देख लो। अच्छा आप जरा ध्यान से देखो, अब चौथा नंबर सवाल पढ़ो चौथा नंबर सवाल पढ़ो, इनमें से कौन सा कथन गलत है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। लिखा है द ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स आर नोन फॉर देयर कैटालिटिक एक्टिविटी ड्यू टू देयर एबिलिटी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स। ये बात बिल्कुल पूरी तरीके से सही है, क्या है, सही है। अच्छा दूसरी बात देखो, हमको गलत वाला पकड़ना है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर दोज दैट आर फॉर्म्ड व्हेन स्मॉल एटम्स लाइक हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन आर ट्रैप्ड इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस ऑफ मेटल। यह भी बात पूरी तरीके से सही है। ये जब आपको हमने ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स पढ़ाए थे, जब हमने आपको इंटरस्टिशियल कंपाउंड पढ़ाए थे, तो वहां पे हमने स्टार लगा के 3 बातें अलग से लिखवाई थी, है ना आज जाना घर पे देखना। अच्छा ये बात पूरी तरीके से सही है। तीसरी बात, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CrO4-2 एंड Cr2O7 आर नॉट इक्वल, आर नॉट सेम, ये गलत बात है। अच्छा यहां निकालोगे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +6 और यहां पे भी निकालोगे तो +6, तो दोनों जगह +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये बात क्या है, गलत, और गलत ही हमको क्या करनी थी, सही। अब जरा ये वाला याद रखना, ये लाइन पे लिखा है तुम्हारे, ये सही बात है, ये लाइन में लिखा है एनसीईआरटी में, चलेगा। अब देखो हमने यहां तुमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाने की कोशिश की है। हमने कहा देखो ये सारे लोग कहां है, 3D सीरीज के बंदे हैं ना, और आपको 3D सीरीज के सारे बंदों का एटॉमिक नंबर आना चाहिए। अच्छा देखो वही तो हो गए ना, साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस कोई नहीं कुछ जाने। इनका एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, यहां तक हमने कर लिया। ये सारे बंदे कहां के हैं, 3D सीरीज के हैं। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना हो तो आप क्या करोगे, 3D और लास्ट में जो लिखा हो वो यहां रख दो, 3D1। अच्छा 3D है तो एस का क्या होगा, 3 से 1 ज्यादा, तो लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, जैसे हम 21 का करके दिखाई दे रहे हैं, जैसे 1s2, 2s2, 2 पे 6, 3s2, 3 पे 6, 4s2 और 3D। अब 3D1 से लेके 10 तक कुछ भी हो सकता है ना। और 21 है तो यहां क्या होगा 1, 22 है तो क्या होगा यहां 2, 23 है तो 3, ऐसे करते हम यहां तक पहुंच जाएंगे। तो लास्ट में ये जो नंबर लिखा है वही आपको लिख देना है ना, लास्ट में ये जो नंबर लिखा वही लिख देना है। तो क्या लिखना है सबके, देखो लास्ट में यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा, तो क्या लिखेंगे 4s2 3d2, देखो 2 3 4। अच्छा 4 आ गया तो हमने आपको सिखाया था डी में कभी 4 और 9 नहीं रह सकता है, 4 हो तो s से लेके 5 कर दो, 9 हो तो s से 1 इलेक्ट्रॉन लेके 10 कर दो। ये बात तो बहुत जमाने पहले हो गई है ना, ठीक है बेटा। और तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, लास्ट में जो लिखा हो वही आपको डी के साथ लिख देना है, ठीक है चलेगा।
अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 5, सारे बच्चे ध्यान से पढ़ें। लिखा मैच द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स विद द रिस्पेक्टिव मेटल्स, है ना। देखो इधर उनके कारण लिखे हैं और यहां ये क्या लिखे हैं, इन मेटल किसके पास कौन सी प्रॉपर्टी है उनको मैच करना है। देखो अब पहला देखो, द मेटल विच रिवील्स अ मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, एक है बंदा कौन, मैग्नीज। तो इसका मतलब इसका मैच कहां से मिल रहा है, कहां से, यहां से, है ना। अब देखो, अब जरा ध्यान से देखो, द मेटल ऑल्दो प्लेस्ड इन 3D ब्लॉक, है ना, इज कंसीडर्ड नॉट द ट्रांजिशन मेटल, वो कौन बंदा है, जिंक। क्लियर है। द मेटल विच डज नॉट एक्सिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वो कौन है, स्कैंडियम। अब एक क्या बचा है, उसको मिला लो, कौन सा, कॉपर। अच्छा देखो कौन सा, ये कौन सा है, लिखा है द मेटल विच +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन एक्वस सॉल्यूशन अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन, है ना। अब बताओ डिस्प्रपोर्शनेशन शो करता है या नहीं। चलो ये वाली बात हम आपको दिखा दे रहे हैं। देखो Cu+1 कहां डाल दिया, एक्वस सॉल्यूशन में, तो ये Cu+2 में चला जाता है। तो देखो +1 से 0 गए, ये हुआ रिडक्शन, और +1 से +2 गए, ये हुआ ऑक्सीडेशन। एक ही मेटल का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो तो इस रिएक्शन का नाम हो जाता है डिस्प्रपोर्शनेशन। तो अब ये वाली बात किसके साथ सही है, कॉपर के। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी। 6 नंबर सवाल पढ़ो, बहुत बढ़िया लाजवाब सवाल है। अच्छा हमने वेकर प्रोसेस पढ़ाया था, वेकर प्रोसेस डी, जहां पे आपके डी ब्लॉक का सबसे लास्ट पैराग्राफ था, हमने कहा था यहां से 6 सवाल बनेंगे। डी ब्लॉक का जब डी और एफ ब्लॉक पढ़ाने के बाद जब सबसे लास्ट वाला हम पेज पढ़ा रहे थे, तो वहां हमने आपको बोला था इस पैराग्राफ से 6 सवाल आएंगे। क्लियर है। ये वही वेकर प्रोसेस आपको पढ़ाया था। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, है ना, कैटलिस्ट कहां पे इस्तेमाल करते हो, बताओ कहां करते हो, बताओ। वेरी गुड, ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 इन मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4, पहली बात सही। ये आपको जिगलर नाटा कैटलिस्ट लग रहा होगा। जिगलर नाटा कैटलिस्ट कहां पढ़ते हैं, है ना, इथीन से पॉलीथीन बनाते हैं, पॉलीइथीन, दैट इज पॉलीथीन। तो कहां इस्तेमाल होगा, पॉलीमराइजेशन में, है ना। तो बताओ पहले का थर्ड, ये कौन सा है, हाँ। अच्छा PdCl2 कैटलिस्ट कहां इस्तेमाल करते हैं, बताओ बेटा, तो कहां इस्तेमाल करते हैं। देखो ऑक्सीडेशन किसको, एथाइन टू इथेनल, ये हो गया आपका, यही है आपका वेकर प्रोसेस। ठीक है। अच्छा निकिल का इस्तेमाल कहां करते हो, बताओ बेटा, हाँ है ना। अब बताओ कौन सा ऑर्डर, कौन सा इसमें ऑप्शन सही निकला, फर्स्ट, पहला जवाब सही। 7 नंबर सवाल में तुम्हें क्या करना है कि रिएक्शन याद रखनी हो हमेशा के लिए। 7 नंबर सवाल देखो क्या लिखा, व्हेन न्यूट्रल आर फाइनली अल्कलाइन KMnO4 इज ट्रीटेड विद पोटेशियम आयोडाइड, आयोडाइड आयन इज कन्वर्टेड इनटू, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, आपको यह बताना है। तो सारे बच्चे इसकी रिएक्शन सारे लोग याद करें, लिखो लिखो Ki और प्लस कौन सा, KMnO4। अच्छा ये चाहे न्यूट्रल हो, मीडियम, और चाहे कैसा हो, अल्कलाइन। देखो दोनों में क्या होगा, ये बन जाएगा KiO3 और प्लस MnO2। ये रिएक्शन आपको एज इट इज याद होनी चाहिए, क्योंकि इससे कई टाइप के सवाल बनते हैं। जो नंबर 7 है यही सेम सवाल 37 नंबर है, बस थोड़ा सा चेंज करके पूछा है। लिख लो ये रिएक्शन आज के बाद याद रखो, है ना।
अच्छा ये क्या है? पोटेशियम आयोडाइड, और ये क्या है? पोटेशियम आयोडेट। ठीक है, अच्छा बताओ, तो बताओ क्या होगा, कौन बनेगा? ये लिखो, क्या लिखा? KiO3 माइनस। अच्छा देखो ये क्यों बना? अरे यहां से पोटेशियम हटा दोगे तो यही तो बनेगा। ये ना समझना कि वही तुमको वहां मिलेगा, ऐसा मिलेगा। 8 नंबर सवाल लगाओ। 8 नंबर सवाल लिखा है आपके पास, जरा ध्यान से देखो। मैच द फॉलोइंग कॉलम विद कॉलम फर्स्ट विद द स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द आयन गिवन इन कॉलम सेकेंड। करेक्ट कोड आपको बताना है। देखो CO+3, Cr+3, Fe+3, Ni+2, है ना? अब देखो, अब आपको सही मैच करना है। अच्छा एक बात बताओ, हमारे पास फार्मूला तो यही होता है, म्यू इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? √n और n+2। यदि सबके हमको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मालूम पड़ जाए तो हम मैच कर ले जाएंगे, हाँ ही ना? ये क्या है? n क्या है? सबके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा? सबका पेन चलना चाहिए, यहां मत देखो, पेन चलाओ। सबके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालो। सबके एटॉमिक नंबर अभी रटाया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। बताओ, सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, जल्दी जल्दी करो। अच्छा, आयरन का कितना एटॉमिक नंबर होता है? 26। इसका कितना हो गया? 27। और ये क्या हो गया? 28। और ये कितना हो गया? 24। सबके हमने आपको एटॉमिक नंबर लिख दिए। अच्छा एक मेरी बात को समझो, 27 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 4s2 और 3d7। कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए? 3। 2 यहां से, 1 यहां से, तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या बन जाएगा? 3d6। अब यदि आप डी में भरोगे इलेक्ट्रॉन, है ना, तो 1 2 3 4 और 5 भर लिए, और ये 6। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आई? 4। अब बेटा अब तो ना बेइज्जती करो, बाकी तो निकाल लो। अच्छा बताओ, क्रोमियम के कितने आए? अब जरा ध्यान से देखो, अब यहां देखो 3d4 होगा, क्या होगा? 3d4 4s2, 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, है ना? तो डी में कितने बचेंगे? 3, और तीनों अनपेयर्ड। समझ में आ रहा है ना? एक करके दिखा दिया। अच्छा यहां देखो Fe+3, 26 में क्या होगा? 4s2 3d6, 2 यहां से निकले, 1 वहां से निकला, तो यहां कितने होंगे? 5। ठीक, अब ये हो गया 4s2 3d 8। कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए? बताओ बेटा। 2, है ना? 2 निकल गए, तो s के निकलेंगे। तो यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब तुम बनाओगे, ये हो जाएगा 4s0 और 3d8। जब इसके आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कम ही निकलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2। हाँ या ना? मैच करो। अच्छा बताओ, इसका यदि आप इसका निकालोगे, अब सबका आप निकाल डालो। देखो इसमें यदि n क्या, देखो पहले हम इसका निकालने जा रहे हैं। म्यू इक्वल टू √ क्या रखोगे? 4 और 4+2, तो ये कितना हो जाएगा? बताओ बेटा। 6 √24। पहले का √24 आना चाहिए, यानी पहले को मैच कर दो यहां से, हाँ ना? अच्छा दूसरा देखो, दूसरे में कितने हैं? 3, तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? √3 और 3+2, ये क्या हो गया? 5 3 15, √15। दूसरे को 15 से मैच कर दो, ये देखो, ठीक है? अब तुम यहां आ जाओ, 5 वाले को मैच कर लो, ये ज्यादा आएगा। अब हम इसको देखो बना लेते हैं, तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? √5 5+2, ये हो गया 7 और √35। आयरन को 35 से मिला दो, ये देखो, अब तो मिला ही लोगे। कौन सा जवाब सही? सी, ये वाला जवाब सही। सारे रास्ते हमने दिखा दिए, सब लोग कर लोगे ना? कोई ऐसा बच्चा जो ना कर पाए? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालोगे, पहले एस से इलेक्ट्रॉन निकालोगे, उसके बाद डी से। तो जैसे क्या करना,
जैसे किसी के ऊपर प्लस माइनस लगाए तो पहले उसके कंप्लीट जेड का यानी एटॉमिक नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद इलेक्ट्रॉन निकालो, तो कभी आपसे गलती नहीं होगी। बच्चा क्या करता है, 26 में 3 माइनस करके 23 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर देता है, तो उसका हो जाता है गलत। कभी ऐसे नहीं करना है। यदि आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है तो 26 का करो। अब देखो आयरन पे +3 है, तो अब 26 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद 3 इलेक्ट्रॉन निकालो, तो 4s के 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और 3d6 से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो इस समय डी में कितने होंगे, 5। और 23 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखो तो डी में होंगे 3 और तुम्हारा आंसर आएगा गलत। हाँ या ना? कभी ऐसे नहीं करना, पहले उसके कंप्लीट जेड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, इलेक्ट्रॉन उसके बाद निकालो, कभी गलत नहीं होगा। 9 नंबर सवाल लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन एक्सिबिट डी डी ट्रांजिशन एंड पैरामैग्नेटिक। अच्छा एक बात बताओ, पैरामैग्नेटिक होने के लिए अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, हाँ ना? तो एक काम करो, सबके सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन निकाल डालो, हाँ ना? फिर उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर डालो, जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हीं में डी डी ट्रांजिशन होगा और उन्हीं वही पैरामैग्नेटिक होंगे। बताओ यहां बताओ Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? वेरी गुड, कितना होगा? +7, हाँ है ना? बेटा निकालो, सबका निकालो, सबके पेन चलने चाहिए। MnO4 माइनस में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर, और कोई मुंह से गलत नहीं जवाब बोलेगा। चलो निकालो, इसका +7, इसका बताओ कितना होगा? Cr में, CrO4 में, अरे कितना हो गया? +6, है ना? अच्छा यहां बताओ कितना हो जाएगा? +6। अच्छा यहां बताओ कितना हो जाएगा? +7, नहीं, अरे 8 हो जाएगा, 2x -8 -2 +6, ठीक हो गया, प्लस का 6। सारे लोग चेक करो, सारे ऑक्सीडेशन नंबर सही लिखे हैं, चेक करो पक्का। अच्छा बताओ, अब बताओ Mn का एटॉमिक नंबर कितना होता है? वेरी गुड, 25 होता है, लेकिन याद ना करना क्योंकि हमने अभी याद करवाया नहीं था। अरे 21 लेके 30 तक अभी याद करवाया है ना, सबका याद होना चाहिए। अच्छा बताओ इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 25। अच्छा इसका लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बताओ? 4s2 और 3d5 ये होगा। कितना इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो? 7। 2 यहां से निकल गए, 5 यहां से निकल गए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0, तो ये तो पैरा नहीं होगा। सब पे चेक कर लो, ठीक है? ये पैरा होगा नहीं होगा। अच्छा इसको चेक करो। अच्छा Cr का एटॉमिक नंबर बताओ कितना? 24। तो ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 4s2 और 3d4, है ना? होगा कि नहीं होगा? लेकिन हम इसको क्या करते हैं? 4s1 और 3d5 कर लेते हैं। कितना इलेक्ट्रॉन निकालना है? 6। 1 यहां से, 5 यहां से, n = 0, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, तो ये भी पैरा नहीं होगा। समझ में आ रहा जुगाड़? सवाल बहुत सरल आते हैं। पता लगे किसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं आता तो भी सवाल नहीं आएगा। अब जरा यहां से देखो, क्रोमियम, अब इसमें भी +6 है, पक्का है, इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। अरे इसको करा दिया तो इसको कराने का जरूरत, जब एक ही ऑक्सीडेशन नंबर है। यहां आ जाओ, Mn कितना होता है? 25। ये क्या होगा? 4s2, क्यों बेटा? और 3d5। कितना इलेक्ट्रॉन निकालना है? 6। 2 यहां से, 4 यहां से, तो n = 1 नहीं बचा। देखो 2 यहां से निकल गए और यहां से कितने निकल गए? 4। 1 बचा ना, और 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, दैट इज ये होगा डी। देख लो कितना सरल सवाल था। सवाल कहां से था? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। बहुत दिन पढ़ाते हैं, है ना? SsP SP DP DP SF DP SF DP, तो बच्चों को लगता है ये क्या है, वही सब है। क्लियर है? अब तो हमने तुम्हें जुगाड़ सिखा दिया। 3D सीरीज का तुम्हें करना है, एटॉमिक नंबर का लास्ट वाला डी में रख देना है, बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म। 10 नंबर सवाल, सारे बच्चे लिखो, जल्दी से पढ़ो इसको। लिखा है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Fe+2
इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। इसका पहले मतलब समझ में आ गया। उसने कहा है कि आयरन +2 के डी में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने किनमें नहीं हैं, किनमें नहीं है। अच्छा बताओ, सबसे पहले यदि हम आयरन +2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो ये इसका एटॉमिक नंबर 26, तो लास्ट में क्या होगा 4s2 और 3d6 होगा। कितना इलेक्ट्रॉन चला गया 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन उड़ा दो, तो क्या बचा 4s0 और 3d6, है ना। अब बताओ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना पूछा, क्या पूछा है, अनपेयर्ड नहीं पूछा, इलेक्ट्रॉन पूछा है। तो बताओ इसके डी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, बताओ इसके डी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 6, है ना। इसके डी में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, पक्का। अब देखो क्या क्लोरीन के पी में 6 हैं, हाँ या ना, हाँ या ना। अब देखो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है 17, ये क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2 पे 6 3s2 और 3 पे 3 3 पे 5, है ना। अब पी में इलेक्ट्रॉन देखो, पी में कितने हैं बताओ 6, है ना। और इस पी में कितने हैं, तो टोटल पी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने 11। तो जितने इसके डी में हैं उतने इसके पी में नहीं हैं। पहले सवाल पढ़ लो, अंग्रेजी का सवाल है, सवाल में कुछ दम नहीं है, ये अंग्रेजी का सवाल है। अंग्रेजी का कन्वर्जन तुम कर पाए तो आ जाएगा सवाल। तो इसका मतलब जितने इसमें आयरन के पास जितने डी में इलेक्ट्रॉन हैं और इतने किसके पास नहीं है, तो किसके पास नहीं है, पी में, सीएल के पी में नहीं है। अब जरा ध्यान से देखो, अब देखो क्या इसमें है या नहीं, मैच करो। अब देखो आयरन का 26 एटॉमिक नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा 4s2 और 3d6, क्या इसके डी में 6 हैं, तो ये इसके बराबर है, और यहां पूछ रहा है बराबर ना हो, क्लियर है, तो इसके डी में 6 हैं। अच्छा अब इसके देखो पी में, इसके पी में अब एटॉमिक नंबर क्या है 1s2 2s2 और 2 पे 6। अब बताओ क्या इसके पी में 6 इलेक्ट्रॉन नहीं है, हैं, तो ये भी अपना ऑप्शन नहीं है। अब जरा ध्यान से देखो s, ये क्या है 12, 1s2 2s2, है ना, और 2 पे 6 और 3s1, s में देखो कितना इलेक्ट्रॉन 1, s में कितना, s में कितना, है ना। तो अब देखो जरा ध्यान से देखो 12 है तो s2, तो देखो 2 2 4 2 6, इसके s में भी 6 हैं, तो कौन सा ऑप्शन है, ये वाला। देखो ये सवाल केमिस्ट्री से ज्यादा इंग्लिश का है। सवाल का हिंदी अनुवाद ये है कि डी के आयरन +2 के डी ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने इलेक्ट्रॉन किसके एस, पी और डी में नहीं है, हिंदी अनुवाद इस सवाल का। तो क्या क्लोरीन के पी में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 11 इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब नहीं है। तुमको डी से डी नहीं मैच करा रहा है, डी देखो क्या है, डी से पी मैच करो, डी से डी मैच करो, डी से पी मैच करो, डी से एस मैच करो। समझ में आया। 11 नंबर सवाल में तुमसे यह पूछा है कि बताओ किस बंदे का, इन चारों में से किसका मैग्नेटिक मोमेंट इतना होगा। अरे बुद्धि लगाओ, जिसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 होंगे उसी का ये मैग्नेटिक मोमेंट होगा, हाँ या ना। तो बस चेक कर लो किसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, किसमें, इसमें n = 2, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सब लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तुम्हें मालूम पड़ जाएंगे। यदि जिसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 होंगे तो 2 पॉइंट समथिंग होगा ना। देखो कितना बढ़िया सवाल है, बढ़िया सवाल है ना। फिर उसके बाद हमने आपको मोबाइल नंबर याद कराया था, याद करो, ये वही वाला सवाल है, चलेगा। 12 नंबर सवाल उड़ाओ। अच्छा Cr+3 में अभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी निकाली थी, ऊपर कितनी निकाली थी Cr+3 में 3। अच्छा Ti में बताओ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या, Ti बताओ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, बताओ बेटा।
दो होगी, दो हो ही नहीं सकती। वाह भाई वाह, निकालो चाहे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो। Ti+3 है भैया, Ti+3 है तो एक बचेगा इसमें। अरे इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 22 होता है। लास्ट में क्या हो जाएगा? 4s2 और 3d कितना? 2। तो दो इलेक्ट्रॉन यहां से उड़े, एक यहां से उड़ा, तो गदायो कितना आएगा? 1 है ना। यहां कितना होगा? 3। अरे हम ही निकाल ले। कोबाल्ट बताओ, कोबाल्ट का। अच्छा ये 27 होगा, 4s2 और 3d 7। कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए? 2। तो इसमें कितने हैं? 7। तो बताओ किसका आंसर होगा जो इसके बराबर होगा? वो ये। सवाल में कुछ दम नहीं है, समझ में आ रहा है? चलो आगे देखो, कोबाल्ट +2 में देखो, कोबाल्ट +2 में कितने अच्छा 3 होंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछा ना, तो हमने तो टोटल डी के निकाल दिए। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने बचे? 3। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3। हाँ ये ना, 7 तो डी में टोटल इलेक्ट्रॉन है। जब पेयरिंग करेंगे तो बचेंगे 3 ही अनपेयर्ड ना। तो बताओ अपना कौन सा झमाझम आंसर है? ये देखो निकिल, है ना। चलो आगे देखो, 12। पहले 12 नंबर सवाल उड़ाओ। 12 नंबर सवाल पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंटरस्टिशियल कंपाउंड इज इनकरेक्ट? कौन सा गलत है? इंटरस्टिशियल कंपाउंड। अच्छा इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिसके है ना, जिसके अंदर छोटे एलिमेंट ट्रैप हो जाएं, लाइक हाइड्रोजन, है ना, कार्बन, नाइट्रोजन, ऐसे लोग ट्रैप हो जाएं, तो ऐसे कंपाउंड का नाम क्या होगा? इंटरस्टिशियल कंपाउंड, है ना। अच्छा देखो इंटरस्टिशियल कंपाउंड, दे रिमेन मेटेलिक कंडक्टिविटी। हाँ इनकी मेटेलिक कंडक्टिविटी बरकरार रहती है। तो ये बात तो सही है, तो हमें पकड़ना कौन सा? गलत वाला। पहली बात सही है। दे आर केमिकली रिएक्टिव, बताओ बेटा ये बात गलत है, और गलत ही हमारा सही है। अगला पढ़ लो, दे आर मच हार्डर देन प्योर मेटल, ये बात सत्य है ना। दे हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट देन प्योर मेटल, ये भी बात सत्य है। तो असत्य कौन सी है? गलत कौन सी बात है? बी, है ना बेटा। 13 नंबर सवाल उड़ाओ। 13 नंबर सवाल सारे बच्चे पढ़े। देखो लिखा है द डी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cr+2 Mn+2 Fe+2 Co+2 जिनका है D4 D5 D6 D7 रिस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जिबिट, क्या लिखा है? मिनिमम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। और सारे बच्चों को पढ़ाया था पैरामैग्नेटिक बिहेवियर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आप यदि यह पकड़ ले गए कि किसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है, किस सेंट्रल मेटल के पास, उसी का पैरामैग्नेटिक बिहेवियर भी होगा सबसे कम। क्लियर है? अब जरा ध्यान से समझो, यदि हम यहां आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो x+0 = +2, तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर यहां क्या है? +2, क्योंकि ये जो है क्या है? ये न्यूट्रल लिगेंड है ना। अरे भैया कैसे निकालते हो? x प्लस न्यूट्रल लिगेंड का ऑक्सीडेशन नंबर 0 × 6 बराबर कितना? +2। तो x बराबर क्या आया? +2। तो इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर +2, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर +2, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर +2, जैसा कि आपको दिया गया है ना। अब आपको देखना है कि किस सेंट्रल मेटल के पास सबसे कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। बताओ आयरन का, अच्छा बताओ आयरन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इसका एटॉमिक नंबर 26, 4s2, बताओ बेटा 4s2 और 3d6, कितने इलेक्ट्रॉन उड़ा दो? 2। तो बताओ इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1 2 3 4 5 और 6। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? n = 4, है ना। इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। Cr देखो, क्रोमियम, है ना। Cr के एटॉमिक नंबर कितना है? 24। तो ये क्या हो जाएगा? 4s1 और 3d4, हमने सही करके 3d5 सही करके पहले लिख दिया, है ना। अब इससे दो इलेक्ट्रॉन निकालो, एक यहां से निकला, एक यहां से निकला, तो इसके पास क्या बचा? 4s0 और 3d4। अब 4 के चारों अनपेयर्ड हैं या नहीं?
1 2 3 4, तो n इक्वल टू यहां क्या आ गया 4। अच्छा यहां CO देखो 27 है ना, तो 4s2 और 3d 7, कितना इलेक्ट्रॉन 2 निकल गया। अब जरा ध्यान से देखो 1 2 3 4 5, ज्यादा बन गए 6 बन गए, एक उड़ा दो, है ना। देखो 1 2 3 4 और ये 5, कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं देखो 1 2 3 4 5 6 7, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 है ना। अच्छा Mn बताओ, बताओ कितना एटॉमिक नंबर 25, तो बताओ क्या हो जाएगा 4s2 और 3d5, क्यों बेटा 4s2 3d5, कितना इलेक्ट्रॉन निकल गया 2 है ना। अब देखो 5 के 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, तो n इक्वल टू 5। अब यहां पे पूछा है मिनिमम, क्या पूछा है मिनिमम, तो बताओ अब मिनिमम के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो वहां तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखो, एक बार सबके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैच करो, सबके एक बार निकाल के मैच करो, उसमें तो ज्यादा आ रहे हैं। देखो कहीं अनपेयरिंग, देखो एक बार चेक करो। 12 नंबर सवाल लिखा है मिनिमम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। हाँ 13 नंबर सवाल मिलो, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ बेटा। हाँ तो सबसे कम किसमें आए, हाँ किसमें आए, ठीक है। हाँ बी वाले में कितने आए 3, इसमें कितने आए 5, इसमें कितने आए 4, इसमें कितने आए 4, तो बताओ सबसे कम किसमें आए, तो सबसे कम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर वाला बंदा होगा ये। कहीं लिख लो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लिख लो, ये बात वहां पे भी लिखाई थी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि नहीं आया, गड़बड़ हो गया तो मामला गड़बड़ा जाएगा। अच्छा एक बात समझो, 14 नंबर सबको याद करना है क्योंकि ये टेबल दी गई है, ये टेबल आपको कहां दी गई है, ये टेबल आपके एनसीईआरटी में दी गई है, तो जिसको टेबल आती है तो वो तो सवाल लगा लेगा, और जिसको टेबल नहीं आती वो सवाल नहीं लगा पाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 है। आपकी टेबल बनी है पूरी और उसमें सबके पोटेंशियल लिखे हैं, समझ में आ रहा। आज जाना घर पे और उसको क्या कहते हैं डी ब्लॉक में जाना, जितने एलिमेंट लिखे हैं। अच्छा ये कहां लिखे हैं मैं तुम्हें ये भी बता दूं, ये कहां लिखे हैं, कौन सा सवाल नंबर है 14 नंबर सवाल, जानते हो कहां लिखा है, जहां आपको यह दिखाया गया था m+2 to m, ये पढ़ाया था, याद आ रहा, याद आ रहा तो ठीक है। m+3 to m+2, m+2 to m, तो ये सही है, चलो ठीक। 14 नंबर सवाल, ये सारे बच्चे एनसीईआरटी में जाएंगे और देखेंगे, समझ में आ रहा, सबके पोटेंशियल वहां पे लिखे हुए हैं, सबके पोटेंशियल लिखे हैं, चाहो तो लिख लो सीआर पे लिखो, क्वेश्चन पे सीआर पे एक एरो लगाओ, लिखो सीआर पे एरो लगाओ, लिखो -0.90 लिख लो, ये दिखेगा वहां तो समझ में आएगा। सीआर के ऊपर एरो लगाओ, लिखो -0.90, एमएन के ऊपर लिखो -1.18, है बेटा 1.18 माइनस में है सब। एफई लिखो -0.44, सीओ लिखो -0.28, इन्हीं के ऑर्डर में अरेंज किया गया है। ये जब आप वहां जाओगे तो टेबल दिखेगी, खैर कोई बात नहीं, आगे देखो 15 नंबर सवाल, 15 नंबर बोला है डी, 15 का डी, ठीक है। 15 नंबर सवाल देखो सारे बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d6। अच्छा आर्गन के एटॉमिक नंबर कितना है 18, और 18 6 24, 24 वाला बंदा तुम पकड़ लो, 24 वाला बंदा पकड़ लो। अच्छा बताओ इसका एटॉमिक नंबर 28 है ना, अच्छा इसका एटॉमिक नंबर 25, इसका 26 और इसका कितना बताओ 27।
27 में 3 कम हो गए तो 24 हो गया ना, है ना। अच्छा बताओ, इसमें 3 कम हो गए तो 23 हो गया, -3 तो ये 23 हो गया, और -3 तो ये कितना हो गया 24, और -3 तो ये क्या हो गया 22, -3 तो ये क्या हो गया 25। अब बताओ 24 का ही तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। आर्गन 18 होता है, 18 6 24। देख लो, सब सवाल एकदम सरल है, कोई कठिन नहीं है, और नहीं तो इन्हीं लगाते रहो। चलो 16 नंबर सवाल उड़ाओ। लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज Mn, दैट इज Mn, और Mn के लास्ट में क्या आता है 4s2 3d5। हाँ, उसने देखो होशियारी क्या किया, डी पहले लिख दिया। हमने आपको बोला था कभी घबराना नहीं, है ना, डी अंदर लिखा हो कोई टेंशन नहीं है। क्लियर है। अब देखो सब सवाल धनाधन। 17 नंबर सवाल उड़ाओ। अब देखो सारे बच्चे लिखो, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आयन आर मोस्ट स्टेबल इन एक्वा सोल्यूशन। मेरी बात को समझ लेना, मोस्ट स्टेबल, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एक्वा सोल्यूशन। जिसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा एक्वा सोल्यूशन में। अब पकड़ लो किसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, बताओ, चेक करो किसके पास, Mn के पास। तो 17 का कौन सा सही है, डी। 17 का कौन सा सही है, डी। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास सबसे ज्यादा होंगे। 18 आ जाओ, लिखा है द डी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन CrMn+2 Fa+2, ये दिया गया है, ये एंड ये रेस्पेक्टिवली विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वा कॉम्प्लेक्स। एक्वा कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, यहां लीगेंड के नाम पे क्या होगा, एक्वा मतलब वाटर, ठीक है, विल एक्सिबिट मिनिमम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। ले वही सवाल, मिनिमम पैरामैग्नेटिक का मतलब मिनिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना। चलो अच्छा जरा ध्यान से देखो, बताओ इसका ऑक्सीडेशन +2, इसका ऑक्सीडेशन +2, इसका ऑक्सीडेशन +2, इसका ऑक्सीडेशन +2। बताओ सबसे कम किसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, किसके पास, निकेल। तो चलो लगा लो वही जवाब, कौन सा, निकेल वाला। निकेल वाला मतलब बी। अच्छा यही सेम सवाल अभी करवाया है, यही सेम सवाल। अब ये ना उम्मीद करना कि ये भी वैसे लगेगा मतलब हम लगाएं, सेम सवाल वैसे ही लगेगा। चलो 19 नंबर सवाल लगाओ, इसका भी लगा लिए हो। चलो यहां जाओ, 19 नंबर सवाल लिखो, क्या लिखा है लिखा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयन, है ना, आयंस कलर्ड इन एक्वा सोल्यूशन, है ना। अच्छा कलर्ड कौन होगा, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। तो तुम इनमें से पकड़ो किसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना। आपसे पूछा क्या है, कलर्ड, इसका मतलब उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। भैया जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 वो डायामैग्नेटिक, जिसके पास जितने ज्यादा अनपेयर्ड वो उतना पैरामैग्नेटिक, और जो जितना पैरामैग्नेटिक उसके उतने कलर। नहीं समझ रहे हो, कोई पीला, कोई नीला, कोई गुलाबी, सबके अलग अलग कलर हैं, है ना। तो अब सारे बच्चों का काम क्या है, अच्छा बताओ निकेल का एटॉमिक नंबर कितना है 28, है ना, और ये क्या हो गया 22, है ना। अब 28 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो फिर 2 निकालो, 22 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो फिर 3 निकालो, है ना। अब देखो यहां हो गया, हाँ Cu है, ये कितना होता है बताओ, Cu कितना हो गया 29, 29 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो फिर 1 निकालो, है ना। अच्छा तो कोबाल्ट, है ना, कोबाल्ट कितना हो गया 27, 27 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो फिर क्या निकालो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हम करें क्या बताओ, पहला जोड़ा ऐसा है जिसके पास दोनों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना। देखो यहां इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बट इसके पास नहीं है, यहां पे देखो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है लेकिन इसके पास नहीं है। ये सबको काम करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके पता लगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके 4s से इलेक्ट्रॉन निकाल ही नहीं पा रहे हो, नहीं समझ रहे हो तो समझो भाई चुनाव चिन्ह का है, ठीक है। अच्छा इसके पास बताओ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0,
अच्छा, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हमको जोड़ा ऐसा चाहिए जहां दोनों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, तो वो ये जोड़ा है। सबको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, ठीक है। देखो यहां इसने काम बनाया, हाँ, इसने काम बनाया, इसने बिगाड़ा। यहां पे क्या हो गया, इसने का, इस देखो क्या है, जीरो वाला, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना। ये काम बिगाड़ा, ये बनाया, ये काम ये क्या है, ये बनाया, ये बिगाड़ा, ठीक। और यहां पे बताओ, इसके पास जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और यहां दोनों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। हमको पकड़ना कौन सा है, कलर्ड वाला। कलर्ड मतलब दोनों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो। बेटा एक काम करना, इनके घर पे जाके एक बार तसल्ली से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना, जैसे मैं पहले सिखाया हूं। आगे बढ़ो, 20 नंबर सवाल। लिखा है, इन एक्वस सोल्यूशन कंटेनिंग विच वन द फॉलोइंग आयन विल बी कलरलेस। हमने तुमको एक याद कराया था जुगाड़, बोलो कुंजन सिंह, हाँ कुंजन सिंह तिवारी वर्मा। क्या याद कराया था, कुंजन सिंह तिवारी वर्मा, है ना। तो यहां लिखो CUZN, ठीक है। अब देखो ये सारे बढ़ते हुए क्रम में लिखे हैं, कैसे, इसका 1, इस पे +2, इस पे +3, इस पे +4, इस पे +5, ये सारे के सारे आयन कलरलेस हैं। क्या है, कलरलेस। कैसा है, कलरलेस। जुगाड़ क्या है, कुंजन सिंह तिवारी वर्मा। इसका लिख लो, कुंजन सिंह तिवारी वर्मा। इनका नाम क्या है, कुंजन सिंह तिवारी वर्मा। और देखो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ते हुए क्रम में +1, +2, +3, +4, +5, ये सब के सब आयन कलरलेस होते हैं। बेटा जिसको ये जुगाड़ याद है, डी ब्लॉक का, डी ब्लॉक यदि 5 सवाल आए तो चैलेंज के साथ मैं बोलता हूं, एक सवाल ये होगा, इसमें कौन कलरलेस है, हाँ ना, कौन कलरलेस है, ये देखो, देखो TI लिखा है +3, TI +4 कलरलेस होता है, हाँ ना। बताओ आ गया जुगाड़, आया सवाल कि नहीं आया, ठीक है। चलो 21 नंबर सवाल उड़ाओ। लिखा है, 4 सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ फर्स्ट रो ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट आर लिस्टेड बिलो, ठीक है। विच वन इज एक्सपेक्टेड टू हैव हाईएस्ट, कौन सी, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर है, तो आंसर आपका कौन सा निकलेगा, आप सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, सबके। क्लियर है, सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो। मैं करके दिखा देता हूं, क्योंकि तुम पे भरोसा बहुत कम है कि करोगे, बस हमने बताया तुम उतने के आगे बढ़ जाओगे। करो, देखो वेनेडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, बताओ बेटा, कितना है, 23, कितना है, 23। उसके बाद कौन सा है, क्रोमियम, Cr कितना, 24। उसके बाद आयरन 26, उसके बाद मैग्नीज कितना, 25। अब जरा ध्यान से देखो, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, 4s2 और 3d3। इसका बताओ, 4s1 3d5, हमने पहले ही सही करके लिख लिया। इसका क्या होगा, 4s2 और 3d6। इसका क्या होगा, 4s2 और 3d5। अब सबसे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी देख लो, पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो पहला इलेक्ट्रॉन यहीं से तो निकालेंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो ये क्या हो जाएगा, 4s1 3d3। यहां क्या हो जाएगा, 4s0 और 3d5। यहां क्या हो जाएगा, 4s1 3d5। यहां क्या हो जाएगा, 4s1 3d6, हाँ 4s1 और 3d5। अब हम चले सेकेंड आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड, ये कौन सी थी, फर्स्ट, समझ रहा। अब जरा ध्यान से देखो, अब इलेक्ट्रॉन यहां से निकाला तो ये हो जाएगा 4s0 हो गया, और 3d3, ये क्या हो जाएगा, अब 4s0 तो है, ये है, अब 3d4 हो जाएगा, है ना।
वैसे तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। अब यहां बताओ क्या हो जाएगा, 4s0 और 4s0 है ना, और 3d6। अरे भाई यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, 0 और ये 6। अच्छा 3 दो बार लिख गया। अरे अब तुम समझ ही रहे हो ना, ठीक है ना। यहां क्या हो जाएगा, 4s0 और 3d5। अब सुनो बेटा, अब आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड। अब देखो यहां एस में इलेक्ट्रॉन है ना, डी में इलेक्ट्रॉन 3 है, और ये ना फुल ना हाफ फील्ड है ना फुल फील्ड, आराम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो यहां आराम से निकलेगा, यहां देखो यहां भी आराम से निकलेगा, यहां देखो यहां है नहीं 3d5 है, 3d6 है, तो आराम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यहां सबसे मुश्किल से निकलेगा क्योंकि 3d5 है। तो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी इनमें से सबसे ज्यादा किसकी हुई? आपको नहीं लग रहा? सब खाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का खेल है। इसको एक बार देख लेना, और कहीं गलती से निकालने लगे डी से, सबसे बड़ी वाली सेल से पहले इलेक्ट्रॉन निकलता है, उसके बाद उससे छोटी। और सारे बच्चों को जो मैं जैसा सिखा रहा हूं सेम वैसे ही करना, तो सवाल सही होंगे। पता लगे 27 में -3 करके 24 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल ले हो तो सारे सवाल गलत होंगे। 27 का किसी का एटॉमिक नंबर है 27 है तो 27 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, फिर देखो कितना प्लस है उतना इलेक्ट्रॉन निकाल दो। चलो 22 नंबर सवाल लगाओ सारे बच्चे। लिखा है एमंग द फॉलोइंग, 22 नंबर सवाल दिख रहा है ना, एमंग द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन द वन इन विच ऑल मेटल आयन, क्या लिखा है, ऑल मेटल आयन हैव 3d2 इलेक्ट्रॉन, यानी सबके लास्ट में 3d2 आना चाहिए। ऐसी वो कौन सी सीरीज है? ऐसी वो ये सीरीज है। सारे लोग करके देखो, देखो सबके डी में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, करके देखो। कम से कम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िग आ रहा ना ये बेटा, लास्ट वाला एक बार करके देख लो। ये Ti+2 है, ये वेनेडियम प्लस का 3 है, Cr+4 है, और Mn+5 है। 23 नंबर सवाल में है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रांजिशन मेटल इज एसोसिएटेड विद देयर कैटालिटिक एक्टिविटी। अरे कैटालिटिक एक्टिविटी में भी आगे सवाल पढ़ के आ रहे हो, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ही उसकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी को बताता है। तो बताओ क्या होगा, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। 24 नंबर सवाल पढ़ो, 24 नंबर सवाल, बेसिक कैरेक्टर। देखो मेरी एक बात समझो, सारे बच्चे यहां पे कुछ बातें लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? कुछ बातें। देखो इन जनरल +2 एंड +3, +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ट्रांजिशन मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं। क्या हमने बोला? +2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, है ना, ट्रांजिशन मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं। कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। लेकिन यहां एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट Cr2O3, इसको छोड़ के, एक्सेप्ट Cr2O3। इन जनरल +2 ऑक्साइड और +3 ऑक्साइड, यह +2 +3 किसका है? मेटल का। किसका? मेटल का। +2 ऑक्सीडेशन में ट्रांजिशन मेटल, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ट्रांजिशन मेटल के ऑक्साइड बेसिक इन नेचर एक्सेप्ट Cr2O3। ठीक है। अब आपसे यहां पूछा गया है कि बताओ कि बेसिक कैरेक्टर का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताओ। तो देखो बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहां होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है। अच्छा अब मेरी बात को समझो, अब मेरी बात को समझो। जैसे जैसे अब ये देखो यहां पे Ti+2 में है कि नहीं है? अरे देखो इसका -2 तो इसका +2, इसका -2 +2 -2 +2 -2 +2, यानी सब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। हमने आपको लिखाया +2 में या +3 में
जितने भी ट्रांजिशन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं। अब बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर जैसे जैसे क्या होगा बढ़ेगा तो बेसिक कैरेक्टर भी क्या होगा बढ़ेगा। बताओ ये बात सही है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रखना है, कैसे रखना है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि नहीं तो फिर ऑक्सीडेशन नंबर वाली बात गड़बड़ा जाएगी। क्लियर? क्या रखना है? एटॉमिक नंबर जिसका ज्यादा होगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा, एटॉमिक नंबर जिसका कम होगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो बताओ कौन है इसमें, कौन जवाब है? अरे भैया देखो, साइंस टीचर वेरी क्रूएल मांगे, है ना? तो कौन सा ऑर्डर सही? क्योंकि जैसे जैसे आगे जाओगे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, बढ़ेगा तो कम बेसिक, सबसे कम एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा बेसिक। चलो आगे देखो 25 नंबर सवाल। 25 नंबर सवाल लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। बताओ। मैग्नीज। 25 का जवाब कौन सा है? बताओ। 26 नंबर सवाल, अभी अभी हमने पढ़ाया है कुंजन सिंह तिवारी वर्मा। क्या लिखा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म अ कलरलेस सॉल्यूशन इन एक्वस मीडियम। बताओ कौन इसमें लिखा है? लिखा कि नहीं लिखा है? ठीक है। 27 नंबर सवाल लिखो, लगाओ। लिखा द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 एलिमेंट, 4 एलिमेंट गिवन बिलो, विच वन डज नॉट बिलोंग्स टू द सेम फैमिली। ये सवाल तो पहले भी हो गया। अच्छा बताओ, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहां खत्म, इसका कहां खत्म, इसका कहां खत्म, इसका कहां खत्म? तो ये बाकियों से अलग है या नहीं? ठीक है? अरे ये अलग है कि नहीं बाकियों से? अरे गजब करे हो। 28 नंबर सवाल, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा इनमें से वो कौन सा बंदा है जिसके पास मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? डी इलेक्ट्रॉन। अब देखो, अच्छा बताओ इसका एटॉमिक नंबर कितना है? बताओ बेटा। 30। इसका एटॉमिक नंबर 26। इसका कितना? 29। और इसका कितना? 7 नाइट्रोजन है ना? अब उसने क्या पूछा? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन। इसमें तो डी है ही नहीं, भूल जाओ, है ना? इन 3 लोगों में डी है। अब तीनों को निकालो, सपे निकालो। बताओ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 4s2 और 3d 10 कि एक इलेक्ट्रॉन गायब है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दो। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां कितना है? 1, और वो भी s में ना कि d में। तो यहां d में यदि पूछा जाए, d में तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0। हमसे s नहीं पूछा, हमसे d वाला पूछा। अच्छा यहां निकाल लो, ये क्या हो जाएगा? 4s2 और 3d 6, 2 इलेक्ट्रॉन यहां निकाल दिया। तो d में यहां कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 2 3 4 5 6। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 d में। अच्छा यहां देखो 4s1 और 3d 10 है ना, और कितना है? +1। यहां से निकाल लिया तो यहां भी n बराबर क्या हो गया? 0। तो बताओ सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां है? आयरन। बताओ, इस तरीके का सवाल है। कौन सा नंबर सवाल लगा लिए? 28। 29 नंबर सवाल लगाओ। लिखा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयनिक स्पीसीज विल इम्पार्ट कलर टू एक्वा सोल्यूशन। अब मेरी बात को समझो। 29 नंबर सवाल देखो, देखो इतने तो आ गए कुंजन सिंह तिवारी वर्मा, ये तो सब कलरलेस। तो कलर वाला कौन है? अब कुंजन सिंह तिवारी वर्मा का वैल्यू समझे, समझ में आ रहा? ये तो सब कलरलेस है ना। चलो सब धीरे धीरे सीख जाओगे। अब ये देखो क्या लिखा है, लिखा व्हेन कैलोमेल रिएक्ट विद NH4OH। तो सबसे पहले तो ये रिएक्शन लिख लो, लिखो। अच्छा बताओ कैलोमल और कोरोसिव सब्लिमेट में क्या अंतर है? डिफरेंस बिटवीन कैलोमल एंड कोरोसिव सब्लिमेट, डिफरेंस बिटवीन कैलोमल एंड कोरोसिव सब्लिमेट। हमने तो बेटा सब बताया है, याद तुमको हो, बस यही तो बात है। एक होता कैलोमल, एक होता कोरोसिव सब्लिमेट। अच्छा बताओ नाम कौन बड़ा है, कैलोमल या कोरोसिव सब्लिमेट? बोलने में कौन बड़ा है? तो नाम बड़ा, दर्शन छोटे।
कोरोसिव सब्लिमेट का फार्मूला होता है HgCl2 और कैलोमल का फार्मूला होता है Hg2Cl2। चलो इसकी रिएक्शन किससे कराओ? NH4OH से। बताओ ये क्या बनाता है? सबसे पहले तो ये NH4Cl बना लेगा, ये खास नहीं है, प्लस यहां Hg बनेगा, प्लस यहां HgNH2Cl बनता है, और इन दोनों का मिक्सचर होता है ब्लैक। इन दोनों का मिक्सचर कैसा होता है? ब्लैक। बना लो। कैलोमल जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनेगा? HgNH2Cl। और ऐसा नहीं कि यही बनाता है, इसके साथ Hg अलग से भी बनता है, Hg मेटेलिक फॉर्म में भी अलग होता है, तो Hg और प्लस HgNH2Cl दोनों का मिक्सचर होता है ब्लैक। ये रिएक्शन याद कर लो, उसको टिक करके लिख लो। चलो 30 नंबर सवाल, 31 नंबर सवाल लगाओ। ये तो सवाल देखो तुमको बायोलॉजी में पढ़ाया गया होगा, ये हमने कहा बायोलॉजी में पढ़ाया गया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर? सी। आए ना? ये तो देखो गलती ना करना, ठीक। चलो 32 नंबर सवाल उड़ाओ। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टीज इंडिकेटेड। मतलब जिसके आगे जो प्रॉपर्टी लिखी है उसका वो ऑर्डर भी सही होना चाहिए, और हमको पता करना है कि डज नॉट रिप्रेजेंट, इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्डर लिखा है जो अपने लिखी हुई बात को फॉलो नहीं कर रहा है। जैसे लिखा हो, पहला लिखा साइज, दूसरा भी साइज, तीसरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला एक काट देना कोई, ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते हैं। समझ में आ रहा? नहीं तो एक से ज्यादा आंसर निकल आएंगे। अच्छा बताओ, Mn के पास, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? Mn+2 के पास। अरे अब तक तो इतना कराया है, कितने हैं? 5। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। अच्छा Ni+2 के पास 2, CO+2 के पास 6। 6 कैसे हो सकते हैं? 3। अच्छा Fe+2 के पास 4, है ना? तो देखो ये ऑर्डर गड़बड़ सड़बड़ लिखा कि नहीं लिखा? ना इंक्रीजिंग ऑर्डर ना डिक्रीजिंग ऑर्डर। बताओ, तो ये गलत लिखा कि नहीं लिखा? तो ये भी सही है और पहला भी सही। अच्छा इसमें देखो, इसमें कितने हैं इलेक्ट्रॉन? कितने हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 4, है ना? इसमें बताओ कितने कोबाल्ट में? 3। सही सही बता रहे हो ना? निकाल के बता रहे हो ना कि हवा में चल रहा है? सब लोग अच्छा चेक करो, चेक करो। निकेल में कितने? 2। और Cu+2 में कितने? Cu+2, अरे Cu+2 तो कितने हो जाएंगे? अरे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, एक वहां से निकल गया, एक वहां से निकल गया, तो कितने आएंगे? 4s1 3d10। देखो यही ले होता, भरोसा नहीं होता है। एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया और एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया, तो ये 9 बचा, 3d9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1। सही तो लिखा है, ठीक है। अच्छा देखो, ये ऑर्डर आपका सही लिखा है, ये ऑर्डर आपका सही लिखा, लेकिन हमें तो गलत वाला पकड़ना है। क्लियर है? इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन सही है। अच्छा देखो पहला, अच्छा हमने आपको पढ़ाया था 3D सीरीज में, पहले साइज डिक्रीज करेगा, बीच में साइज बराबर हो जाएगा, फिर साइज इंक्रीज करेगा। पढ़ाया था। यहां जेड इफेक्टिव और स्क्रीनिंग इफेक्ट का दोनों का असर हुआ था, है ना? अब जरा ध्यान से समझो। तो देखो, अब देखो Ni+2 का साइज यहां क्या है? बड़ा, है ना? फिर Cr छोटा, Fe छोटा और Mn छोटा। तो ये देखो एकदम सही ऑर्डर में लिखे कि नहीं? तो पहला आंसर तो सही है, लेकिन सही वाला सही नहीं है, यहां तो गलत वाला सही है, क्योंकि गलत पकड़ना है। तो पहला वाला अपना आंसर तो नहीं है। दूसरा देखो, देखो साइंस टीचर वेरी क्रूएल मांगे, तो बताओ इधर से इधर साइज क्या होता है? घटता है ना? तो ये भी कैसे लिखे हैं? अच्छा इसका देखो, ये साइज में सही लिखा है? नहीं लिखा है। अरे कहां सही लिखा है भाई? यहां से यहां जाने पे साइज इधर का, तो Ni आना चाहिए यहां। अरे भैया
हाँ है ना। अरे कैसे लिखा है देखो भैया, निकिल यहां आ गया है और निकिल कहां है, आयरन कोबाल्ट निकिल, है ना। तो ये ऑर्डर कैसा है, गलत, और गलत वाला सही। पहला तो ये सही है ना, गलत वाला सही, और दूसरा ऑर्डर ये वाला। तो यहां आंसर आपके दो हैं। समझ में आया कि नहीं आया। हमें गलत वाला सही करना है, सही वाला छोड़ देना है, वो अपना आंसर नहीं है। तो इसमें तो सारा कंफ्यूजन हो जाता है। क्लियर है। चलो अच्छा 33 नंबर सवाल लगाओ जल्दी से। मरकरी इज द ओनली मेटल विच इज लिक्विड एट 0 डिग्री टेम्परेचर। बताओ वो कौन सी नॉन मेटल है जो लिक्विड मीडियम में पाई जाती है, लिक्विड कंडीशन में। कौन सी, ब्रोमीन। कौन सी नॉन मेटल, ब्रोमीन। चलो अच्छा बताओ भैया, इसका कारण बताओ, ऐसा क्यों होता है बताओ। तो क्या होता है, वीक मेटेलिक बॉन्ड एंड हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, दैट इज, आंसर कौन होगा, आंसर होगा डी। आंसर क्या होगा, डी। चलो खैर कोई बात नहीं। 34 नंबर सवाल उड़ाओ। लिखा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टाइटेनियम कितना होगा, +3 +4। ये आपको टेबल से याद रखना चाहिए, +3 और +4। अब आपसे पूछ लिया गया है कि आप जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएं, तो NS N-1 D 1 to 10 NS 1 to 2। वैसे तो यहां यदि 0 लिख देता तो और अच्छा हो जाता। प्लेटिनियम और पैलेडियम में NS 0 होते हैं। हमने आपको ये बुक में आपकी नोट्स में ये मेंशन करवाया, हमने वहां लिखा है 0, 1, 2। 0 फिर गोला लगाया था, पैलेडियम और लिखाया था, तो ये होगा। चलो 36 नंबर सवाल। सवाल ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा इसमें कथन गलत है, वो हमें सेलेक्ट करना है ना। और नीचे लिखा चूज द करेक्ट आंसर, है ना। अब बच्चा ऊपर इनकरेक्ट नीचे करेक्ट, तो वो करेक्ट आंसर सेलेक्ट कर लेता ना। हमें गलत वाले सही ऑप्शन सही सेलेक्ट करने हैं, गलत वाले सही नहीं, समझो अंग्रेजी देखो कैसे घुमाया है। गलत वाले सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। क्लियर है, बहुत बढ़िया। पहला देखो, सारे पहले तो आप ए से लेकर डी तक की बातें पढ़ें और फिर बताएं। अब जरा ध्यान से समझो। पहला है, ऑल द ट्रांजिशन मेटल एक्सेप्ट स्कैंडियम फॉर्म MO ऑक्साइड यानी मोनोऑक्साइड। MO ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन कितना लगा है, तो ये मोनो ऑक्साइड है ना। ऑक्साइड विच आर आयनिक, बताओ ये बात पूरी तरीके से सही है ना, ये बात पूरी तरीके से सही है। बी पढ़ो, द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर करेस्पॉन्डिंग टू द ग्रुप नंबर इन ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड इज अटेन टू Fe2O3 टू Mn2O7। बताओ यहीं से लेके यहीं तक बताओ, यहां हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +7। सबसे कम इसका होगा, सबसे ज्यादा इसका होगा। तो बताओ पूरी बात सही है कि नहीं। अरे ग्रुप नंबर के बराबर ही तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर यहां निकल रहा है, यहां +3 है, यहां +7, तो दूसरी बात भी सही। तीसरी बात देखो, लिखा है बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम V2O3 टू V2O4 टू V2O5 ना। देखो ट्रांजिशन मेटल इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर एसिडिक इन नेचर। तो ये बात तो हो गई गलत, और गलत वाला ही अपना सही है। अब ये देखो V2O4 डिसॉल्व इन एसिड टू गिव VO4-3 ना, ये बनाता है VO2+, ये सॉल्ट बनाता है, तो ये बात भी गलत। तो ऑप्शन आपका सी और डी दो गलत है। आगे लिख लेना, सॉल्ट ये कौन सा बनाएगा, VO2+। चलेगा भैया। हाँ पहले सवाल ही हमने ये रिएक्शन आपको रटा दी है ना। 37 नंबर सवाल देखो, हमने कहा था जो 7 है वही 37 भी है। 37 नंबर सवाल लिखा है, इन द न्यूट्रल या फाइनली अल्कलाइन, फ्रेंडली अल्कलाइन, हल्का अल्कलाइन KMnO4 ऑक्साइड
आयोडाइड इंटू आयोडेट, द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज। तो देखो हमने आपको ये लिखा था Ki प्लस KMnO4 गिव्स KiO3 और प्लस MnO2। यहां Mn का ऑक्सीडेशन बताओ यहां कितना है, प्लस का 7, यहां कितना है प्लस का 4। बताओ ऑक्सीडेशन प्लस 4 क्या है, ये देखो +7 से +3। पूछा ना किससे किस में चेंज हुआ, +7 से +3, +3 नहीं +4। तो ये +4 वाला तो दिया भी नहीं है, ये दिया है। अब आपको देखो ये सही करना पड़ेगा। यदि यहां +7 +4 लिखा होता तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता कि +7 से +4 गया, लेकिन अब मजबूरी हमको ये सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। पूछो क्यों, क्योंकि आंसर उसी में सही लिखे हैं। यदि ऐसे लिखता ना, बताओ +7 से +4 पे गया है ना, तो लिखता +7 to +4, तो बेस्ट ऑप्शन होता। 38 नंबर सवाल हो गया। 38 नंबर सवाल लगाओ। सवाल देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें कौन से मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अच्छा बताओ पहली रिएक्शन क्या है, बताओ KClO3 KCl और O2 में, ये डीकंपोजिशन की रिएक्शन है। किसकी है, डीकंपोजिशन की। कैसी है, डीकंपोजिशन। कैसा है डीकंपोजिशन। अच्छा दूसरे में देखो Al ने Cr को अलग कर दिया, Al ने Cr, Al क्या है Cr से ऊपर है, तो इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया, तो ये आपकी मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब मेरी बात को समझो, देखो यहां आयरन है यहां हाइड्रोजन है, अब आप देखो तो हाइड्रोजन की जगह कौन आ गया, आयरन। लेकिन ये मेटल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये मेटल डिस्प्लेसमेंट है, जबकि ये मेटल डिस्प्लेसमेंट नहीं है। ठीक है। अच्छा ये देखो क्या ये मेटल डिस्प्लेसमेंट है, तो नहीं है, तो कौन है, दूसरी।